दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जो स्पेशल क्लास आपका चल रहा है और आज हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। पिछले एक वीडियो में हमने आपको रीजनिंग का क्लास दिया था और ये बताया था आपको कि जो एग्जाम पूछे गए थे वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन कैसे थे और शायद 6/3/2019 का या 3/6/2019 का था, जो भी था पीछे मैंने बता दिया था आपको। उसी सेट का आज मैथ चलेगा। रीजनिंग बताए थे, मैथ के सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और लगभग 17-18 क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, क्योंकि देखिए अब प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये आइडिया होगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। कहता है निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 विद्यार्थी एबीसी द्वारा 3 विषय में अधिकतम 100 अंक में से प्राप्तांक 100 अंक में से प्राप्तांक है इनके। कैसे कैसे इन्होंने प्राप्त किया है। 3 विद्यार्थी है एबीसी, गणित में 88, 65, 72, विज्ञान में 86, 74, 68 और अंग्रेजी में 66, 78 और 84। अच्छा, 100 नंबर का एग्जाम हुआ था। ए ने गणित में 88, विज्ञान में 86 और अंग्रेजी में 66 नंबर लाया, जबकि बी ने गणित में 65, विज्ञान में 74 और अंग्रेजी में 78। उसी तरह सी ने गणित में 72 और विज्ञान में 68 और अंग्रेजी में 84 नंबर प्राप्त किया था। सवाल कहता है कि सभी विषय को मिलाकर ए के कुल प्राप्तांक कितने हैं। ए के टोटल प्राप्तांक पूछा है, कौन नहीं बता देगा। ए के टोटल प्राप्तांक आपका 88 प्लस 86 प्लस 66, सबको जोड़ दीजिए। 8 6 14, 14 6 20, 6 8 14, 14 8 कितना हो जाता है 22 और 2 24, 240 ए का टोटल नंबर हुआ। एक का तीनों विषय में जो कुल नंबर आया वो 240 आया। तो 240 कहां है भैया, हमारा ऑप्शन 2 में है। आइए अगला सवाल का जवाब देना है और इसी को देखकर 51 52 53 का जवाब देना होगा इसी डाटा के आधार पर। बढ़िएगा। तो अगला सवाल है कि परीक्षा में ए और सी के कुल प्राप्तांक के मध्य का अंतर क्या है। ए और सी के कुल प्राप्तांकों के मध्य का अंतर आपको पता है। ए को कितना आया था, ए और सी का अंतर पूछा है ना। ए और सी का अंतर पूछा है, ए और सी का अंतर क्या होगा ये पूछा है। अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाना। अभी तो हमें नहीं पता कि ए बड़ा कि सी बड़ा। तो ए का आपको टोटल आया था 240, अभी जस्ट निकाले थे। सी का भी देख लीजिए कितना आ रहा है। तो सी का टोटल आ रहा है 72, 68 और 84। अगर इसको जोड़ देते हैं तो 4 8 12, 12 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 8 6 14, 14 7 हो जाता है 21, हासिल वाला 1 22, 224। इसका 240, इसका 224, ठीक है। तो 240 और 224 में अंतर पूछा है। तो ये कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा था 6 10 16 ज्यादा। तो 16 आप आंसर करोगे इसमें, 16 है ऑप्शन 3 में। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक सवाल और होगा उसी डाटा पर आधारित, जो 53 नंबर सवाल है कि सभी विद्यार्थी द्वारा गणित में औसत प्राप्तांक क्या होगा। सभी विद्यार्थी द्वारा गणित में औसत प्राप्तांक कितना होगा। सभी विद्यार्थी द्वारा गणित में औसत प्राप्तांक पूछा है, सभी विद्यार्थी द्वारा। तो गणित में एक ने 88 लाया, एक ने 65 लाया और लास्ट वाले सी ने 72 लाया। गणित में ये तीनों नंबर, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो गणित में सभी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत प्राप्त हो जाएगा। नहीं, अब देखिए तो जोड़ दीजिए 2 2 5 7 8, 15 के 5 हासिल 1, 7 6 13, 13 8 21, 1 होता है कितना 22। आप इसको 3 से भाग दे दीजिए। 3 7 21, शेष 1 1 पर 5, 15, 3 5 15। इस सवाल का आंसर 75 होगा। किसका, 53 नंबर का, 51 नंबर का नहीं, 53 नंबर का 75। 53 नंबर का आंसर कितना होगा 75 होगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले सवाल पर। देखिए 54 नंबर सवाल क्या कहता है। एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन क्या है। देखिए एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 34 है, तो आधार का क्षेत्रफल दे ही दिया। कोई भी घनाभ होगा दोस्तों, आप ध्यान
में रख लीजिए इतना बात कि अगर कोई घनाभ है, ठीक है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर दोगे। इसीलिए तो हम लंबाई गुना चौड़ाई कहते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई ये हो जाता है लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई और ऊंचाई। तो एलबी तो पता है आधार का क्षेत्रफल, और एच से गुना हो जाता है तो इसका आयतन हो जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 34, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना 3.5 यानी 3.5, यानी इसको बट्टा में हम कितना लिख सकते हैं 10, है ना। अब काट उठ के भी आप भाग दे दीजिए, तो इसको अगर भाग दीजिएगा तो चलिए सीधा गुना कर देते हैं। 35 चौके 140, 140 के जीरो हासिल कितना 14, अब 35 दिया 105, 105 है ना। तो ये देखिए 5 4 9, ये 1 और ये 1, ये हो गया आपका इतना और जीरो हट जाएगा, यानी 119 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन 3। नीचे से जीरो हटा दिया, है ना। जीरो हटाने के लिए ऊपर एक अंक बाद दशमलव लगा दिए, तो 119 घन सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा जरा, देखिए जरा अगला सवाल आपका ये पूछा गया था 1/3, 6/7, 6/3, 8/9, 2/3 गुना 4/3 का मान क्या होगा। तो यहां देखिए, सॉरी ये भाग का चिन्ह है। यहां पहले दिया है 1/3 प्लस 6/7, अब भाग का चिन्ह है। अगर भाग के बदले गुना लिख देंगे तो ये पलट जाएगा, 3/6 हो जाएगा। फिर प्लस है 8/9, माइनस है 2/3 और गुना है 4/3। चलो काम करते हैं। प्लस माइनस हमेशा बाउंड्री होता है दोस्तों, प्लस जो होगा या माइनस जो होगा वो बाउंड्री होगा, तो बाउंड्री के इधर काम कर सकते हो। यहाँ प्लस है, यहाँ दो प्लस के बीच काम कर लीजिए, 6 से 6 कट गया। यहां आप काट सकते हैं, नहीं कटने वाला है, 4 दूना 8, नीचा 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए ये 1/3 प्लस ये 3/7 प्लस ये 8/9 माइनस ये गुना हो जाएगा, तो 8 नीचा 3 3 9, ये तो गया, ये जीरो हो गया। 3 7 का एलसीएम कितना हो गया 21, 3 7 21, तो 7 और 7 21, 3 3 9, 9 7 कितना हो जाता है ऊपर 16, 16 बट्टा कितना 21, 16/21 हमारा आंसर हो जाएगा, और वो है ऑप्शन 1 में। तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई झंझट वाली बात है नहीं आपके लिए, है ना। आइए जरा गौर करिएगा अगले सवाल पर। अगला कहता है क्या, किसी विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में 60% मादा है। प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए एवं मरे हुए चूहों में 30% नर थे। मरा उसमें 30% नर था, यानी 70% मादा चूहा मरी होगी। नर चूहों की मृत्यु दर एवं मादा चूहों की मृत्यु दर के मध्य संगत अनुपात क्या था। ध्यान देना, इस पूरे सवाल में कहीं आप देख रहे हो रियल में नहीं दिया हुआ है, तो आप 100 मान सकते हो, केवल प्रतिशत का चर्चा है, रियल में नहीं दिया हुआ है कि कितना चूहा है, तो आप 100 मान के काम कर सकते हो। किसी विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में 60% मादा है, कुल मान लेते हैं, कुल चूहा 100, ठीक, कुल 100। अब कहता है किसी विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में 60% मादा है, नहीं तो ये जो मादा है, मादा कितने हैं भैया 60%, मतलब 60, तो नर कितने होंगे, नर यानी मेल वो हो जाएंगे 40, टोटल 100 में 60 मादा, नर 40। अब कहता है प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए, तो कितना मरा पता चला नहीं, तो मरा कुल मरा मान लीजिए, अब x कुल मान लिया, जो मरा वो x। तो कहता है कि प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए, कुछ हमने x मान लिया है। चूहों में 30% नर थे, मरे हुए चूहों में 30% नर थे, तो नर कितना मरा जानते हैं, नर मरा कितना जानते हैं, नर मरा टोटल का 30%, 30%, तो टोटल का 30% आप कहिएगा नर मरा है, जो मरा उसमें का 30% नर मरा है। अब एक बात और, आगे सवाल कहता है नर 30% नर चूहों की मृत्यु दर एवं मादा चूहों की मृत्यु दर, तो 30% नर मरा है, तो मादा मरी कितनी, जो मरी है उसका 70%,
अब कहता है तो मृत्यु दर संगत अनुपात बताइए। अब एक चीज आपको जानना होगा कि ये x का 30% जो मरा है, x का जो 30% मरा है, ये पहले नर वाला मरा है। तो इसमें पूछा है कि नर चूहों की मृत्यु दर एवं मादा चूहे की मृत्यु दर का अनुपात। तो इन नर वाला लिख देते हैं, ये मादा वाला लिख देते हैं, ठीक है, और इनका अनुपात बताते हैं। x का 30% नर मरा है, लेकिन x का 30% कितना में, नर कितना था, तो नर 40 था, तो बट्टा में 40 ले लेंगे। और मादा मरी है कितना, x का 70%, x का 70% इतना मरी है, लेकिन कितना में, तो मादा थी 60, तो 60 में। अनुपात निकालना है तो बीच में अनुपात कर दिए। इतना मरी है इतना मरा है 40 में, इतना मरी है 60 में। प्रतिशत प्रतिशत काट दिया, 0 0 काट दिया, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब क्या होगा, ये x से x काट लो, ये 7 दूना 14, इधर 3 तिया 9, इधर 9 आ गया, इधर 7 दूना 14 हो गया। यानी 9:14 में नर कम मरा है, मादा ज्यादा। 9:14 कहां है भैया, ऑप्शन 2 में है। चलिए